नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेलवे के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और रेलवे हमेशा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आने वाले एग्जाम्स में रिपीट करता है। तो क्लास आपके आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना, डेली ऐसी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो विश्व ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और लास्ट में आप अपना स्कोर भी बताइए कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस में ही कितने क्वेश्चन सही निकले। आप अपना स्कोर हमें ज़रूर शेयर करना। तो आप इसको एक क्विज की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसकी स्थापना की थी गुरु अर्जन देव ने। तो गुरु अर्जन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि से। तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद से। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग 10 से 20 बार यह एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय की। तो हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है ईसीजी का। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी राष्ट्रभाषा कहलाई। अगला प्रश्न देखते हैं। तो त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विगु समास। तो त्रिभुज शब्द में द्विगु समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। तो रामचरितमानस में टोटल 7 कांड हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा। तो संस्कृत भाषा के पहले प्राकृत भाषा थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था। और दोस्तों, 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए, डेली ऐसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो साकेत के रचनाकार कौन हैं? तो साकेत के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? तो अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ध्वनि का वेग किससे सबसे अधिक होता है? तो ध्वनि का वेग किस में सबसे अधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहे में।
तो लोहे में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर ने। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध से। तो दूध से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। अगला प्रश्न देखते हैं, तो मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। तो मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए विटामिन ए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? तो राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति के आपातकाल के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तो द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो व्हाइट टाइगर किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद अडगा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, तो गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? तो गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, तो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? तो किस विटामिन की कमी से खून का बहना नहीं रुकता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के की कमी से। तो विटामिन के की कमी से खून का बहना नहीं रुकता। अगला प्रश्न देखते हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के बच्चे आते हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के बच्चे आते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा कौन सी है? तो यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरो। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा है यूरो। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ग्राम प्रधान बनने के लिए कितनी आयु सीमा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1995 में। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्न में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो किसे द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क को। तो कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीटों का अध्ययन। तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर भी जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। डेली ऐसी ही रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।